ओम शांति। आज हम कलयुगी संसार में रह रहे हैं। तो कलयुग में किसी को भी पूछो, कहेंगे टेंशन है, चिंता है, महंगाई है, और कोई न कोई कहेंगे हमारे घर में ये बीमार है, इसको कैंसर हुआ, इसको हार्ट की तकलीफ है, आदि आदि। तो इसलिए समस्याएं तो है ही और बढ़ती ही जाएंगी। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, दुखों के पहाड़ आएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, दुखों के पहाड़ आने हैं। और शुरू से लेके तो जो भी ज्ञान में आए, उनको कई बातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी बातें एक तो शास्त्रों से बिल्कुल विपरीत है, भक्ति से विपरीत। और दूसरा मेन बात जो हमको समस्या ले आती है, वो है पवित्रता की बात, हमारे रहन सहन की बात, खान पीन की बात। क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं और रोज सवेरे क्लास में माताएं आती है, तो घर वाले पहले तो विरोध करेंगे कि ये क्या, रोज क्यों जाना है, घर में मंदिर रखो, पूजा करो, मूर्ति रखो, रोज क्या जाना है। क्योंकि समाज में ये रिवाज नहीं कि कोई रोज सवेरे सवेरे उठकर सत्संग में जाए। सत्संग में जाएंगे, दिन में जाएंगे, सवेरे सवेरे अमृत वेला से उठकर उनकी दिनचर्या शुरू नहीं होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समस्या घर वालों की आएंगे। फिर समझो, जब पवित्रता की बात आती है तो बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि घर गृहस्थ में रहकर निर्विकारी बनो। तो कहेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है। और विदेश में तो कोई कहेगा कि हमको पवित्र रहना है, तो उसका पति समझेगा इसका दिमाग खराब है, उसको साइकियाट्रिक के पास ले चलो, या तो मैरिज काउंसलर के पास चलो कि उसको काउंसलिंग मिले कि भाई घर में कैसे रहना है, पति को कैसे खुश करना है। क्योंकि भारत में तो यही मान्यता है, पति परमेश्वर है। तो पति जो कहे वो पत्नी को करना है। और हम देखते हैं कि ज्ञान में तो सबसे ज़्यादा माताएं हैं। क्योंकि इंडिया में एवरेज देखा है 2/3 माताएं हैं, 1/3 भाई है। तो जब देखते हैं भाई लोग, क्योंकि भाइयों का तो वर्चस्व है ना समाज में, घर में मालिक है भाई, क्योंकि वो कमाता है और वो समझता है मैं जो कहूँ वो सबको करना है, घर वालों को करना है, पत्नी को करना है, बच्चों को करना है। तो इसलिए वो समस्या आ जाती है। और आपने जैसे हिस्ट्री सुनी होंगी, शुरू से ही पवित्रता पर बहुत झगड़ा हुआ। ओम मंडली के विरुद्ध एंटी ओम मंडली ने कितना सामना किया। परंतु जिनको निश्चय, आज भी बाबा ने कहा जिसको निश्चय है उसको माया
कुछ भी नहीं कर सकती। तो जिनको निश्चय है कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है और भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है, वो तो अपना अडग रहते हैं, हिम्मत रख के चलते रहते हैं। तो जो हिम्मत रख कर चलते हैं बाबा की मदद मिलती है। क्योंकि शुरू में जब मैं मुंबई में थी 1966 से सेंटर शुरू हुआ, तो क्योंकि माताएं क्लास में आने लगी तो एक माता का पति हमारी डिस्पेंसरी में आके, जो हमारी डिस्पेंसरी में वो माता सामने ही रहती थी, पेशेंट भी थी और ज्ञान भी ले रही थी। इसका पति आया, टेबल पर ठोक ठोक और कहने लगा, क्यों हमारी पत्नी को आप ये सब शिक्षा देते हैं। और दूसरा पति एक माता का आया, अपने मित्र को लेकर आया, कहता है कौन से शास्त्र में लिखा है कि पवित्र रहना है, आप हमारी पत्नी को आने नहीं दो। मैंने कहा भाई ये हमारा मंदिर है, मंदिर में हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी मंदिर में किसी ने मना किया है कि मंदिर में आप नहीं आओ, यदि आपको आपकी पत्नी को नहीं आने देना है तो आप उसको घर में बिठाओ, हम उनको मना नहीं करेंगे। और उसने बहुत अत्याचार किया, पत्नी को कई बार घर से निकाल दिया। एक दिन तो रात को 10 बजे के बाद घर से निकाल दिया। परंतु जब वो माता अलग अड़ग रही तो क्या हुआ, आज उसका पति भी ज्ञान में है। तो इसी रीत से देखा गया है कि जब हम निश्चय करते हैं तो मदद मिलती है। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही विरोध करते हैं, कई बार पत्नी भी विरोध करती है। हमारे पास मुंबई में एक भाई था, उसकी पत्नी बहुत विरोध करती थी, इतने तक कि उसको रात के कपड़े उसके फाड़ देती थी। और एक दिन तो रेल के पट्टे पर जाकर सो गई कि मैं अभी अपघात करूंगी। एक दिन घर में केरोसिन लाकर दिया सलाई जलाकर कहती है मैं अभी तो मर जाती हूँ। परंतु वो भी पति अड़ग रहा, रोज क्लास में आता रहा। आज वो पत्नी उसकी ज्ञान में आती है। तो क्या है जब हम अपने निश्चय पर अडोल रहते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं तो विजय अंत में हमारी है। इसलिए समस्याओं को देखकर डरना नहीं, ये मेन बात ये है, हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपने को अपनी मर्यादा छोड़नी नहीं है। क्योंकि जितना हम घबराएंगे ना तो और हमको डराएंगे। ये मनुष्यों की बात नहीं है, प्राणी भी ऐसे हैं। आपको अनुभव होगा, यदि आप कुत्ते से डरेंगे ना तो जैसे आप दौड़ना शुरू करेंगे कुत्ता भी आपके पास पीछे पीछे दौड़ेगा। तो वो कुत्ता समझ जाता है, भले आप दौड़ेंगे भी नहीं परंतु आपके मन में घबराहट है ना, आप देखेंगे कुत्ता आपको जास्ती भौंकेगा। परंतु यदि आप शांति से चले जाते हो, प्रेम से चले जाते हो, प्रेम से उसको पुचकार करेंगे तो वो कुत्ता भी पूंछी हिलाकर आपको प्यार करेगा। तो इसलिए हमको अपनी बातों पर अड़ग रहना है और बाबा से योग द्वारा शक्ति लेते रहना है। हाँ, तो जैसे गीत है ना कि मुश्किलों से घबराओ नहीं, मुश्किलों को कहो कि हमारा खुदा बड़ा है। और वो भी दूसरा भी गायन है
कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, ये गीत भक्ति वालों ने बनाया है और ये हमें बुद्धि में रखना है। तो एक तो ये हुआ समस्याएं आएंगी। मेन समस्या आजकल ये भी आती है हेल्थ के बारे में, तंदुरुस्ती। भारत में सबसे ज़्यादा प्रमाण है डायबिटीज़ का और हार्ट अटैक का सबको होता है, कैंसर की भी बीमारियां आजकल बढ़ती जाती है। तो छोटी मोटी तो बीमारियां आती ही रहती है और आती ही रहेंगी। इसलिए हमें देखना है कि घबराना नहीं है उससे। जितना अशरीरी होकर बाबा की याद में रहेंगे तो क्या होगा, दर्द भी फील नहीं होगा। बाबा तो कई बार कई पेशेंट को कहते थे कि देखो आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, होली प्लेस में जा रहे हो, या हॉस्पिटल में जा रहे हो, यही बुद्धि में रखो कि हमको डॉक्टरों की, नर्सों की और आसपास के जो पेशेंट हैं उनकी सेवा करनी है। तो ये लक्ष्य रखेंगे तो सेवा हो जाएंगी। क्या होता है कि वैसे तो हमारे मित्र संबंधी हमको मिलने नहीं आएंगे, बीमार होंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल में मिलने आएंगे खबर पूछने के लिए। तो क्या है, तो हम सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए दवा तो करनी ही है, ऐसे नहीं कि समस्या आए तो हम बैठ जाएं और कहे तो शरीर है विनाशी है, ऐसे करके बैठ नहीं जाना है। दवा भी करो तो बाबा से दुआ भी लो। तो जितना योग में रहेंगे आप देखेंगे कि बीमारी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट है ना, जितनी चिंता करेंगे उतनी उसकी बीमारी बढ़ जाएंगी। एक ट्रीटमेंट करेंगे, फिर चिंता के कारण फिर वो उसका फैलावा होता जाएगा उसकी। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी मेटास्टेटिस कहते हैं, वो दूसरे दूसरे स्थान पर कई बार, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में, वो क्या होता है, सब अंगों में जाता है, फेफड़ों में साफ होता है और हार्ट द्वारा पंप होकर सारे शरीर में जाता है। तो यदि कैंसर की सेल ब्लड में आ गई तो नेचुरली है कि फैलावा होना सहज है। इसलिए चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, परंतु जो समय है उसको कैसे हम सार्थक करें ये बुद्धि में रखना है। कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, बहुत सर्विसेबल, उनको बहुत शौक था, सर्विस करती रहे। फिर उसको कैंसर हुआ तो आना जाना, इधर उधर आना जाना बंद हो गया, परंतु घर में बैठकर फोन पर अपने फ्रेंड्स को, संबंधियों को फोन करती रहती थी और फोन द्वारा ज्ञान देती रही। तो जिसको कुछ करना है वो अपना समय जरूर सफल करता है। अभी दूसरी समस्या आजकल ये है नौकरी की और धन की, क्योंकि आजकल नौकरी जल्दी छूट जाती है या नौकरी मिलती भी नहीं है। चाहे कितने भी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, परंतु जिसकी पहचान है कंपनियों में या डायरेक्टर से या मिनिस्टर से, तो उनको नौकरी जल्दी मिलेंगी। बाकी जिसकी कोई पहचान नहीं है, नौकरी भी नहीं मिलती है। परंतु ये देखा गया है कि नौकरी कई बार छूट भी जाती है ना, क्योंकि आजकल कंपनी सब कर्जे में आ जाती है,
कई कंपनी आजकल क्या करती है, अपना स्टाफ कमती करती जाती है। परंतु हमारे पास बाबा ने अविनाशी ज्ञान धन दिया है, और जितना हम बाबा की याद में सिंसियरली काम करेंगे, तो आप हम देखते हैं कि जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। 70s में जब हमने 70s लेट 80 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में सर्विस शुरू की ना, उस समय तो इतनी नौकरी की तकलीफ नहीं थी। परंतु क्या होता था, एक ब्राह्मण जहाँ काम करता होता था, वो इतनी सच्चाई से और एकदम काम ठीक करता था। तो जब उसके कोई बीके फ्रेंड को नौकरी चाहिए थी और उसकी ऑफिस में कोई जगह खाली हो रही थी, तो उसने अपने बॉस को कहा कि मेरा फ्रेंड भी नौकरी ढूंढता है, क्या आप उसको रखेंगे? उसने कहा हाँ हाँ, तुम इतना ऑनेस्ट हो, तुम इतना अच्छा काम करता हो, और ये ब्रह्मा कुमार तुम्हारा वो भी तो ऐसा होगा, भले ले आओ। और दूसरे ये हमने ये देखा कि एक हमारा भाई था, वो एयरलाइन में काम करता था। ये आज से समझो 15-20 साल पहले की बात है। एयरलाइन में काम करता था। अभी वो एयरलाइन ही कर्जे में गई और बंद हो गई। तो एक दिन स्टाफ आता है एयरपोर्ट पर के पे, दरवाजे बंद। हाँ, पैसेंजर सबको वापस वहां से जाना पड़ा। तो ये भाई था इंजीनियर, और एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने का काम था उसका। तो एयरलाइन तो बंद हो गई, परंतु उनके पास एयरक्राफ्ट तो थे ही। तो उन्होंने क्या किया, उसको चालू रखा, नौकरी उसकी चालू रही, क्योंकि एयरक्राफ्ट को तो मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो काम के नहीं रहेंगे। तो उस एयरलाइन ने अपना सारी एयरलाइन दूसरे को बेच दी, और दूसरी एयरलाइंस में उसको नौकरी चालू रही। तो एक दिन भी वो बिगर नौकरी नहीं रहा। तो इसलिए देखा गया है कि हमें ये रखना है बुद्धि में, बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चों को भूखे नहीं रहने दूंगा। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। जितना हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा, बाबा हमारी चिंता करेंगे, क्योंकि वो बाप है ना। बाप को चिंता होगी कि बच्चों को कैसे खिलाना है। तो इसलिए हमको ये चिंता ना हो और बाबा की याद में चलते रहना है। फिर होता है, समस्या होती है संस्कारों की टक्कर। क्या है कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है। लौकिक में देखें तो उन्हों के संस्कार, जुड़वा बच्चे होंगे उसके भी संस्कार अलग होंगे। घर में जो भी भाई बहन है सबके संस्कार अलग। तो हमने देखा है कि अज्ञानियों के संस्कार तो हम थोड़ा सहन कर लेते हैं, परंतु जब ज्ञानी लोगों के साथ संस्कार की टक्कर होती है तो हमारा मन खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। या कहते हैं, जैसे आज बाबा कहते हैं ऐसे होता है, ज्ञानी भी ऐसे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आदि आदि मन में कई प्रश्न उठते हैं। परंतु उस समय हम क्या है, भूल जाते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान की बातें भी जीवन में लानी है। बाबा कहते हैं ड्रामा है, वैरायटी है, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है। तो हमें ये याद रखना है कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है। साक्षी होकर देखते रहो, तो फिर रिएक्शन नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, उनके संस्कार ऐसे होते हैं,
हमारे संस्कार ऐसे हैं तो रोज खिटपिट होती रहेंगी और एक दो से वैर भावना की रह सकती है, बदला लेने की भावना रह सकती है। इसलिए बाबा ने हमको स्लोगन दिया है, बदला मत लो, बदल करके दिखाओ। और जब हमारा लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है, तो बाप समान बनना है तो हमारे सबके संस्कार समान हो जाएंगे, और जब सबके संस्कार समान होंगे तो हार्मनी हो जाएंगी, एकता हो जाएंगी। तो जब हमारे अंदर नेगेटिव भाव नहीं होगा एक दो के प्रति, तो रिजल्ट क्या होगा? वातावरण घर का कहो, जहां भी हम हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे सेंटर पर हैं, वहाँ का वातावरण से हमें सेवा करनी है। क्योंकि आजकल बाबा कहते हैं सिर्फ शब्दों से सेवा नहीं करो, भाषणों से सेवा नहीं करो, परंतु मनसा से सेवा करो, अपने वृत्ति से वाइब्रेशन बनाओ। जितनी हमारी हर एक के प्रति शुभ भावना होंगी, हम उनको उठा सकेंगे। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा कि स्वमान में रहकर औरों को भी सम्मान दो, वो भी जैसे है वैसे उनको स्वीकार करो, गिरे हुए को उठाओ। तो हमारा फर्ज क्या है? विश्व कल्याण का यही कार्य हमारा है। और सर्विस का सबको शौक रहता है, तो सर्विस तो हमें इसी प्रकार से करनी चाहिए ना। हर एक को में जो कमी है, शुभभावना से, शुभकामना से उनको मदद करनी है, योग बल से उनको मदद करनी है। और यदि कोई हमारी निंदा कुतली करे तो बाबा ने तो स्लोगन दिया है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, गाली देने वाले को गले लगाओ। तो जितना हम योग में होंगे तो ये बाबा की शिक्षा जो हमारी बुद्धि में है ना, वो जीवन में आएंगे। नहीं तो क्या है, बुद्धि में है ये करना है, ये नहीं करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल में नहीं होता है। और जितना हमारी बेहद की वृत्ति होंगी, क्योंकि बाबा जैसे समझते हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं, सारे विश्व के बच्चे मेरे हैं, इसी रीत से यदि हमारी बेहद की वृत्ति है, ये हमारे सब भाई बहन हैं। तो जैसे भाई बहन में कोई भी कमी होती है तो हम क्या करते हैं, वो कमी को छुपाने की कोशिश करेंगे ना। यदि कोई उनकी ग्लानि करता है तो हम कहेंगे ना ना ना, ऐसे तो नहीं। स्पेशली अपने बच्चे, यदि पड़ोसी के बच्चे के साथ लड़ते हैं और पड़ोसी कंप्लेन करने आता है कि आपके बच्चे ने ये किया, ऐसा है वैसा है, तो आप क्या करते हैं? कहेंगे अच्छा आपके बच्चे ने भी तो ये किया है ना, तो उसको ही दोष देते हैं। तो इसी रीत से जैसे अपनों के लिए हम उनका बचाव करते हैं, उनकी ग्लानि नहीं सुनते हैं, इसी रीत से जब हमारी बेहद की वृत्ति होंगी, सारा संसार हमारे भाई बहन है। तो उसकी कमी नहीं देखकर, जैसे समुंदर है सब किचरा समा लेता है, ऐसे बाबा कहते हैं जैसे मैं है, अब सबको मैंने अपना लिया। कोई कैसा भी बच्चा है, कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, तो हमें भी तो बाबा के समान बनने का लक्ष्य है। हमारा प्यार कांटों से भी हो और फूलों से भी हो। तो जो कांटे वाले अर्थात दुख देने वाले हैं, उनके लिए भी हमारा प्यार हो, उनके लिए भी शुभ भावना हो। और बड़े से बड़ी समस्या है अपनी कमजोरी। क्योंकि हम जब बाबा के पास आते हैं
बाबा कहते हैं ना, अंत में आप एकदम तमो प्रधान बन गए, एकदम गिर गए, अभी बाबा आकर एकदम उठाता है। तो अपनी जो संस्कार है उसको परिवर्तन करने के लिए योग के सिवाय कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितना हम योग करेंगे, हमारे ये पुराने संस्कार की समस्या समाप्त होंगी। परंतु ये देखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम अपने को ही बचाव करते हैं कि क्या करें, इन्होंने ये किया इसलिए गुस्सा आ गया, इन्होंने ये किया इसलिए हमने ये गलत काम किया है। तो ये नहीं वो जैसे भी है, जो भी करते हैं, मुझे क्या करना है बाबा ने बता दिया है, तो मुझे उसी प्रमाण करना है। फिर समस्या होती है जिसके साथ भी रहते हैं या काम करते हैं, क्योंकि आजकल विशेष जो नौकरी करने वाले हैं वो क्या है कि सबको ऊपर प्रेशर डालते हैं और सबको कहेंगे ऐसा काम होना चाहिए, इतने समय में काम होना चाहिए, इतने में काम नहीं करेंगे आपको छुट्टी मिल जाएंगे। क्योंकि आज नौकरी ढूंढने वाले बहुत है, इसलिए हाँ, मालिक को तो परवाह नहीं है, एक को छोड़ा दूसरे को रख लेंगे। तो इसलिए प्रेशर हो, टेंशन हो, वो भी स्वीकार नहीं करना है। कोशिश करनी है कि अपनी फुल कैपेसिटी से जो भी कार्य करे एकदम कुशलता से करें, और फिर जो होता है ड्रामा बुद्धि में रखकर अपने आप को अडोल और अचल रखना है। और ये समस्या आजकल ये भी है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत संभल के जाना होता है कि हमारा भी दोष न हो, ड्राइवर का भी दोष न हो, अपनी कार वालों का। सामने वाली कार ऐसे बीच से कहाँ से घुस जाती है, कहाँ से आ जाती है। हाँ, ऑटो रिक्शा वाले ऐसे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि कोई मर जा रहा है। हाँ, और किसी को धीरज नहीं है, पूं पूं करते करते सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस कारण हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कोई अल्कोहल शराब पी के कार चलाते हैं, कोई रात्रि में नींद में मोटर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, आदि आदि। तो इसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। तो कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ये भी देखते हैं कि आजकल डाइवोर्स के केस बढ़ते जाते हैं, तलाक देना तो सहज हो जाता है। और उसमें भी खास मुस्लिम में 3 बार तलाक 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 कह दिया तो काम पूरा। तो इसलिए क्या है कि कोई न कोई प्रकार का नुकसान जरूर होता है, या तो संबंध टूट जाते हैं, या तो संबंधी मर जाता है, या आजकल तो धंधे में लूटफाट भी बहुत हो रही है, चोरी भी बहुत हो रही है, अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में हैं। इसलिए बाबा कहती हैं अपने को सावधान रखो कि रात को ट्रैवल ना करो। हाँ, रात में ट्रैवल ना करो, खास जहाँ सेफ्टी नहीं है संभल के जाओ। परंतु यदि हम उसकी सावधानी को ना रखकर बस जाना है, ट्रैवल करना है, तो नेचुरली है नुकसान हो सकता है। और ड्राइविंग करते हैं बहुत संभल के करनी है, ज़्यादा टाइम लेकर निकलना है, ताकि हम मार करके मोटर बाइक या साइकिल या कार नहीं चलाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का डर रहता है, और फिर
गड़बड़ी हो जाती है। खुद को तो नुकसान होता है, परंतु अपने मित्र संबंधी भी बेचारे रोते रहते हैं। इसलिए नहीं, आजकल तो बहुत स्लोगन लिखते रहते हैं, हाँ, कि आप भले देरी से पहुंचो तो ठीक है, परंतु अपनी मंजिल तक तो पहुंचो सेफ। ऐसे नहीं कि मंजिल के पहुंचने के पहले ही शरीर खत्म हो जाए। तो जैसे ट्रैफिक के जो भी नियम वगैरह हैं, उस अनुसार चलकर हमें देखना है कि हम अपने को भी नुकसान ना पहुंचाए, औरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। और संबंधों में हमको ये ध्यान रखना है, बाबा कहते हैं कि संबंध में अपना राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त रहना है। क्योंकि कई बार कईयों को ज्ञान में आने से नशा चढ़ जाता है, तो समझो घर में आकर घर वालों को सीधा ज्ञान देने लगते हैं, एकदम नियमों पर चलना है, हाँ, तो नियमों पर चलने लगते हैं। ऐसे नहीं, धीरे धीरे प्यार से बहाना बता कर करें, क्योंकि बाबा कई बार युक्ति भी बताते हैं मुरलियों में कि कैसे युक्ति से काम लेना है। और जब योग युक्त है तो हम समझ सकते हैं कि हम जो कर्तव्य करेंगी उसका परिणाम क्या आएगा। तो परिणाम क्या होगा ये सोचकर यदि हम काम करते हैं तो पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। और ये तो देखा गया है कि जैसे हम ज्ञान में आते हैं, हम बैलेंस रखते हैं कि कहाँ हम नरम रहते हैं, कहाँ हम स्ट्रांग रहते हैं, कहाँ हमको मोड़ना पड़ता है और कहाँ हमको अपनी बातों पर अडोल रहना है। तो इससे क्या होगा, ज्ञान जब जीवन में धारण किया है, हम जीवन को मीठा बनाया है, प्रेम स्वरूप बने हैं, ऐसे ऐसे किया है, तो इससे क्या होगा कि घर वाले भी हमारे से खुश रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे या ऐसा वैसा बोलेंगे नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं घर में शांति रखो। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में एक युगल था, पत्नी थी ऑस्ट्रेलियन और पति था इंडियन। अब दोनों प्रोफेशनल, पति था आर्किटेक्ट और पत्नी थी बिजनेस वुमन, और वो भी उसको खादी का बहुत शौक था। तो इंडिया में आकर सारा खादी का कपड़ा खरीद करके उसने वहाँ शॉप ऑस्ट्रेलिया में शुरू की, अपनी खुद की क्रिएटिव बन के डिज़ाइन बनाती थी आदि आदि। तो वो भी कुशल थी। अब हमें मालूम है कि विदेश की माताएं तो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, और भारत के भाई लोग कैसे होते हैं, डोमिनियरिंग। वो समझते हैं हम जो कहें ऐसे ही पत्नी को करना है, और माता कहें कि नहीं मैं जो सोचती हूँ वही सच है। तो गड़बड़ होती थी दोनों की आपस में। ज्ञान के पहले बीच बीच में 2-4 बार सेपरेट हो गए, पर ज्ञान में आने के बाद क्या हुआ, दोनों फ्रेंड्स बन गए। साथ में नहीं रहे पर कम से कम फ्रेंड्स बन गए। आप दोनों ज्ञान में आ गए, बच्चों को भी ज्ञान में लाया। और फिर जब पत्नी बीमार हुई, क्योंकि पत्नी को कैंसर हो गया, ऑपरेशन बड़ा हो गया और बहुत बीमार थी, तो फिर पति भी साथ में रहने लगा और उनकी सेवा की। तो वो अपना अनुभव सुनाती थी
कि वो समझो उनका सारा फैमिली का यूनियन हुआ, तो उसमें लंदन गई थी और सब उसके कज़िन है, उसके चाचे मामे के लड़के लड़कियां सब वहाँ आए थे। तो करीब 50 युगल आए थे। उसमें से सिर्फ एक दो ही थे जो पति पत्नी साथ में फ्रेंडशिप में रहते थे, बाकी सब अलग हो गए। क्योंकि विदेश में तो आपको मालूम होगा कि सेपरेशन, डाइवोर्स तो बहुत सहज हो जाता है। तो कहा कि हम ही ऐसे थे जो पति पत्नी साथ में है और साथ में वहाँ गए। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया वाले समझते हैं कि ज्ञान में आने से पति पत्नी अलग हो जाएंगे, परंतु और भी हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पति पत्नी जो झगड़ते थे अभी प्रेम से शांति से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो मेन बात अभी हमको ये ध्यान रखना है कि ज्ञान को जीवन में लाना है। ऐसे नहीं कि ज्ञान बुद्धि में है, परंतु जीवन में लाना है। और उसको लाने के लिए नेचुरली है, योग बहुत जरूरी है, साइलेंस का पावर बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि मुझे पुराने संस्कार मिटाने हैं, क्योंकि हम लोगों के संस्कार तो थे ना पुराने, गुस्से में आना, सहन नहीं कर सकते हैं, या अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, उसके कारण आपस में झगड़ा होता है आदि आदि। परंतु उसी समय यदि हमने बाप की याद से अपने आप के ऊपर परिवर्तन किया है, तो नेचुरली है कि हमारे संस्कार बदली हो जाएंगे, हम मीठे बनेंगे, प्रेमाल बनेंगे और प्रेम स्वरूप बनेंगे, शांत स्वरूप बनेंगे, सुख स्वरूप बनेंगे और लड़ना झगड़ना कम हो जाएगा। फिर जितना जितना बाप का साथ रखेंगे, क्योंकि बाप को कहेंगे हमारा साथी है, या हम कहते हैं हम शिव शक्ति है, तो जितना कंबाइंड रूप समझेंगे तो क्या होगा, किसी का डर नहीं रहेगा, अंधेरे का डर नहीं रहेगा, चोरों का डर नहीं रहेगा, कोई लूट जाएगा वो डर नहीं रहेगा। क्योंकि जितनी योग युक्त बुद्धि होगी, हम औरों को परख सकेंगे किसके ऊपर विश्वास रखना है, किसके ऊपर नहीं रखना है। तो समझो हम उन्हों से, वो ठगी करने वाले हमारे से ठगी नहीं कर सकेंगे, और चोर है वो भी हमारे से लाभ नहीं ले सकेंगे। जितना कायदे से चलेंगे तो हमें टैक्स डिपार्टमेंट से भी कुछ डरने की बात नहीं रहेंगी। नहीं तो क्या होता है आजकल धंधे में, यदि टैक्स डिक्लेयर नहीं करते हैं तो नेचुरली है कि डरते हैं कि कभी टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर रेड ना करें। तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो वो सब शक्ति मिलेंगी। चाहे सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, ये सब शक्तियाँ मिलेंगी। जिससे क्या है कि समस्याओं को पहले तो हम आने ही नहीं देंगे, और आएंगी तो भी उसका निवारण करने के लिए हमारे पास उत्तर भी है तो शक्ति भी है। और हमेशा ये बुद्धि में रखना है, कभी चिंता नहीं करनी है। बाबा जो बैठा है ना, तो बच्चे क्यों चिंता करें, जब बाप का हाथ हमारे सिर पर है, हम क्यों चिंता करें। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको मदद करने तैयार हूँ, सिर्फ आप मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो हमें गड़बड़ नहीं होंगी।
और समस्याएं आएंगी, परंतु घबराना नहीं है। जैसे बादल सूर्य पर आता है तो सूर्य घबराता थोड़ी है, वो तो अपना काम करता रहता है, अपना घूमता रहता है, बादल हट जाते हैं। इसी रीत से समस्या के बादल आएंगे, हट जाएंगे। कर्मों का हिसाब किताब है, पूरा कर लेंगे। इसलिए ये क्यों क्या ऐसा प्रश्न नहीं करना है। जो समस्या आती है उसका सामना करो। और बाबा हमको तो हमेशा बहुत योग के लिए अलग अलग युक्तियां बताते हैं। एक तो बाबा आजकल बहुत कहते हैं कि 3 बिंदु पक्का हो। मैं आत्मा हूँ, बाबा हमारा बिंदु है, और पास को बिंदु लगाओ, पास्ट को पास्ट कर दो। और जितना जितना हम देही अभिमानी रहेंगे तो विकारों को आने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए देही अभिमानी कर्मयोगी स्टेज में रहना है। और सबसे हमारा स्नेह हो, बेहद की वृत्ति हो। सब हमारे भाई बहन हैं, मेरा तेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। और जितना बाबा को याद करेंगे नेचुरली है, हम रिलैक्स रहेंगे, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। और जो पुराने संस्कार है कंपेयर करने का, एक दो से भेंट करने का, ये छोड़ देना है। क्यों एक दो से हम भेंट करें। कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, करेक्शन, ये जो हमारे संस्कार है कि कोई भी है उनके साथ हम भेंट करते, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, दुखी होते हैं। और कंपटीशन करते हैं तो टेंशन हो जाता है कि भाई इनके पास ये है, मैं भी लूं, ये नहीं। हाँ, भल करके हम बाबा से अधिकार से मांगते हैं, परंतु भौतिक प्राप्ति की बाबा के पास इच्छा नहीं रखो। हाँ, बाबा से आध्यात्मिक प्राप्ति की इच्छा रखो। उसके लिए भल योग लगाओ और लक्ष्य रखो कि हाँ भाई हमें बाबा से शक्ति लेनी है, आदि आदि। और बाबा ने कई युक्तियां बताई हैं। 5 स्वरूप का ध्यान करो, सवेरे सवेरे अमृत वेला पावरफुल रखो। तो ये भी हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गृहस्थी है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम अमृत वेला नहीं उठते हैं, क्योंकि देरी से सोते हैं। खास बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है, बम्बई जैसे शहर में रात को 11 साढ़े 11 तक कारोबार चलता रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने टाइम से, बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठो। तो ये अपना नियम रखना है कि जल्दी सो जाना, जल्दी उठना। तो इस रीत से ये हमें ध्यान में रखना है कि सवेरे सवेरे सो जाएं, 9:30 10, मैक्सिमम 10:30, और 3:30 4 के बजे उठकर बाबा की याद में बैठकर सारे दिन के लिए शक्ति भर लो और कर्म योगी रहो। क्योंकि बाबा ने हमको टाइटल दिया है कि आप निरंतर योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, सहज योगी हो। तो ये टाइटल अपना ध्यान में रखकर उसी अनुसार अपने को ऐसा स्वरूप बनाना है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें, और ये बुद्धि में रखे कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य में विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, परंतु सफलता मेरी है ही है। और उसमें भी जितना हम मन है, बुद्धि है क्लियर रखेंगे तो बाबा की टचिंग हम कैच कर सकेंगे।
क्योंकि बाबा भी हमको ऐसी समस्याओं में क्या करना है ये सुझाव दे सकते हैं। और यदि हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है तो बाबा ने हमको तो कितने सीनियर्स दिए हैं जिनसे भी हम राय कर सकते हैं कि भाई ये समस्या है, मैं क्या करूं। तो इससे क्या होगा कि अपनी समस्या में हम समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि समय के लिए बाबा रोज रोज सावधान करते हैं, समय थोड़ा है, इसलिए जो कुछ करना है कर लो। तो इसलिए हमारी बुद्धि को हमको क्लियर रखनी है ताकि हमको टचिंग मिले, हमारा कैचिंग पावर ज़्यादा हो। तो बाबा क्या हमारे से कराना चाहते हैं, क्या इस समस्या का समाधान है, वो हम कैच कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुगी दुनिया में समस्या आएंगी जरूर, परंतु बाबा ने हमें समस्या का समाधान दे दिया है। क्योंकि आज भल कलयुग में कितनी तकलीफ है, परंतु दुनिया वालों की भेंट में हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, बाबा का साथ है, और उस कारण हमारा मार्ग सहज हो गया है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये सहज ज्ञान और सहज योग है, उससे हमारे से सब कुछ सहज हो जाता है। और इसके लिए हमारे पास तो कई एग्जाम्पल है कि जिन्होंने बाबा को समस्या के समय याद किया, उसकी समस्या दूर हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब अभी सुनामी आया था सारा 2004 में, इतना तूफान समंदर का आया, कई शहर के शहर पानी में डूब गए, जो भी नाव नैया थी सब पानी ले गया या यहाँ फेंक दिया। कार की कार ऐसे पानी से आगे चली गई। तो ऐसे सुनामी में हमने देखा दुनिया में लाखों लोग मर गए, बाबा का एक बच्चा भी नहीं मरा। इतने तक कि एक हमारी श्रीलंका की माता थी, उस समय नदी किनारे पर गई थी, उनके घर में शादी हुई थी, तो मित्र संबंधियों को 17 मित्र संबंधियों के लेकर वो लोग समुद्र किनारे होटल में रहे थे। अब उस समय जब सुनामी आया तो वो समुद्र पर इतने तक गले तक पानी में डूब गए। 4 माताएं एक ही स्पॉट पर थी, और 4 माता में से एक ने इस माता को भीड़ा, समझा कि उसका मैं सहारा लूं। तो इस माता ने कहा बाबा, मेरा बाबा, और उस माता ने छोड़ दिया। और जब पानी बह गया, निकल गया, तीनों माता मर गई थी, यही एक माता बची। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरे को आग से मैं बचा दूंगा, तो ये हमने तो प्रैक्टिकल में देखा, कितने भूकंप हुए, कई मकान टूट गए, बाबा का मकान ठीक रहा। कई ठिकाने आग लगी, बाबा का घर में कुछ नुकसान भी हुआ, बाबा का कमरा सेफ रहा, बाबा का चित्र सेफ रहा। और दूसरा एक एग्जाम्पल श्रीलंका का देती हूँ। एक बहन है, सवेरे सवेरे आती थी क्लास में, अभी सेंटर था, मेन रोड से थोड़ा अंदर था, और गली में अंधकार था, ज़्यादा लोग तो 5:30 बजे तो होते नहीं, वहाँ का क्लास तो सवेरे सवेरे 5:30 शुरू होता है। तो बहन अकेली आ रही थी, तो देखा कि रास्ते में कोई ऐसी शंकास्पद व्यक्ति है, तो उसने क्या कहा,
बाबा तुम मेरा साथी है, बाबा तुम मेरा साथी है, ऐसे करके करके चलती गई। तो चलती गई तो पहुंच गई सेंटर पर। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद कोई माता आई, हमारी बीके बहन नहीं थी, कोई दूसरी माता आई। उसको उस भाई ने तंग किया और उसको उसके ऊपर रेप किया आदि। तो फिर रेडियो में अनाउंसमेंट हुआ कि आज सवेरे फलाने टाइम पर फलानी लेन में किसी ने किसी के शंकास्पद व्यक्ति को देखी हो तो बताओ। तो ये बहन गई उस पुलिस स्टेशन पर और देखा तो वही आदमी था जिसको उसने सवेरे देखा था। तो उसको पूछा कि मैं तो उसी समय 5 मिनट पहले चली गई थी, आपने कुछ मुझे नहीं किया और उस माता को क्यों आपने व्यभिचार किया? वो कहता है भाई तुम्हारे साथ तो कोई हट्टा कट्टा आदमी था, मैं तुमको कैसे हाथ लगा सकता हूं? तो जैसे बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया कि मैं इसका साथी हूं, मजबूत हूं, तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी रीत से हमने देखा है कई लोगों को बाबा ने ऐसी ऐसे परिस्थिति में बहुत मदद की है। इसलिए हमें डरना नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ कच्छ में, गुजरात में जब भूकंप हुआ, आपने सुना होगा कि बाकी आसपास के कई मकान, 3 मंजिल के मकान नीचे जमीन के अंदर चले गए। बाबा का मकान ना सिर्फ सेफ रहा, परंतु कच्छ में जैसे सूखा है तो मकान के नीचे पहले नदी नहीं थी, वो भूकंप में उसके नीचे नदी आ गई, पानी आ गया। तो वो 40 जनों को रोज रहाया, खाया पिया, स्नान किया, पानी और भी मिल गया। तो इसलिए हम हिस्ट्री देखते हैं तो बाबा ने कई बच्चों को इतनी मदद की है, इतने भी एक्सीडेंट हुए, कितने भी बातें हुई, बाबा ने मदद की। हमारी एक बहन थी ऑस्ट्रेलिया में, वो ड्राइविंग करती थी। तो ड्राइविंग करती थी तो उसकी कार ने 3 बारी समरसॉल्ट किया, गुलाटी खाई, ऐसे ऊपर नीचे होके 3 बारी किया और उसमें आग लग गई। और वो बहन बाहर खड़ी खड़ी अपनी कार को देखती है। तो जैसे कि कैसे बाबा बचा लेते हैं, ये हमने प्रैक्टिकल में कई बातें में देखी है। इसलिए ये रखना है कि हमें बाबा को ऐसी समस्या में याद करना है। बाबा हमें युक्ति बताएगा क्या करना है और हमको सेफ रखेगा। ओम शांति।